बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को बड़ी शांत और गंभीर सी दिखाई देती हैं। वो उन्हें एक कुछ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। संभ्रांत महिला से यहाँ तात्पर्य है सभ्य स्त्रियों से। लेखक के मन में इनके प्रति बड़ी श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में जाकर कितनी विशाल दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हिमालय के कंधे पर चढ़ने से तात्पर्य है कि जब वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर खड़े होकर उन नदियों को देख रहे थे। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो वो अभी तक प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। क्यों इतनी बेचैन सी होकर वो बहे जा रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर ऐसी लीलाएं करती है जिसे देखते ही मन नहीं भरता। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद अवश्य आती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि हिमालय नदियों का पिता है और अंत में नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो अर्थात हिमालय नदियों का पिता होने के नाते समुद्र के ससुर होते हैं। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा भी है कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप बड़ा पसंद था। यहाँ लेखक ने नदियों का मानवीकरण किया है और ऐसे बहुत से लेखक और कवि करते रहे हैं। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने तो इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से इससे काफ़ी प्रभावित हो गए हैं और उन्हें नदियों की ये ठंडी धाराएं बड़ी शीतलता पहुंचाती हैं, उनके मन को भी सुख और आनंद से भर देती हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने बहुत से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। संभ्रांत, जिसका अर्थ है सभ्य, जो कि हम पहले बता चुके हैं। कौतूहल से हमारा मतलब है जिज्ञासा, अर्थात क्यूरोसिटी, मन में जो किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है आपको। विस्मय, आश्चर्य। बाल लीला, बचपन के खेल जो आप हमेशा से बचपन में खेलते हो, जैसे कि कृष्ण बाल लीलाएँ करते थे। प्रेयसी, प्रेमिका। आदित्यकाएँ, पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है, यानी कि जो समतल मैदान होता है। उपत्यकाएँ, चोटियाँ, जो पहाड़ों की ऊपरी लंबी नुकीली चोटियाँ होती हैं। लीला निकेतन, लीला करने का घर। यक्ष से तात्पर्य है कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र। प्रतिदिन, रोजाना, प्रतिदान, वापस। सचेतन, सजीव, सजीव यानी कि जो लिविंग हो। मुदित, खुश होना। खुमारी, नशा। बलिहारी जाना, कुर्बान हो जाना। नटी, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, यानी कि जो रोल प्ले करती है। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। उस दिन लेखक का मन बड़ा उदास था, इसलिए वह सतलुज के किनारे जाकर उसमें पैर डालकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल में उसका तन मन ताज़ा कर दिया और वह गुनगुनाने लगा, हे सतलज बहन, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीलाएं इतनी आश्चर्यजनक हैं कि इस मन को प्रसन्न करके आलस को दूर कर देती हैं। मैं तुम पर पूर्ण रूप से न्यौछावर जाता हूँ। तुम हिमालय की बेटी और तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हारे लिए परेशान होकर भी कितने शांत रहते हैं। हिमालय की प्रकृति पर नृत्य करता हुआ तुम्हारा चित्र अत्यधिक मनोहर और आश्चर्यजनक है। हे सतलज, तुम्हारी जय हो। इस पाठ के द्वारा लेखक ने सभी प्राणियों के जीवन में नदियों के महत्व को दर्शाया है। जल के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है। जल ही जीवन है। जल ना हो तो धरती पर प्राणी जगत, पशु जगत तथा पेड़ पौधों की कल्पना करना भी बेकार है।
जल के बिना कुछ भी संभव नहीं। जल से ही हमें अन्न, धन, फल, फूल, वनस्पति, वायु, द्रव्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, शुद्ध वातावरण, घर, वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि नदियों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसी के साथ आज हम इस पाठ की यहीं समाप्ति करते हैं।